हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि साइन एक्स क्या है एंड साइन इनवर्स एक्स क्या है। मतलब कि इसके बारे में पढ़ना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और कैसे ये चीज़ हम डिराइव करते हैं वो चीज़ देखनी है हमें, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो साइन साइन कहाँ से कहाँ डिफाइन है वो हम जानते हैं कि साइन जो है वो आर से लेके -1 से 1 में डिफाइन है, राइट। इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू -π/2 से π/2, then it becomes 1 1 and on to with the range -1 to 1, राइट। रेंज वही रहेगी, रेंज चेंज नहीं होगी। आप कोई भी डोमेन ले लो, इसीलिए ये चूज किया मैंने -π/2 से π/2। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि क्यों -π/2 से π/2। वो आगे मैंने बताया था कि इसका आंसर यहाँ पे मैं देने वाला। तो देखो, एक्चुअली साइन फंक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स। ये सिर्फ -π/2 से π/2 में आप रिस्ट्रिक्ट करना है ऐसा ही नहीं है। आप इसको -3π/2 से -π/2 में कर सकते हो, -π/2 से π/2 में कर सकते हो, π/2 से 3π/2 में, एक्सेट्रा। बराबर, ये सारे ही इंटरवल हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसमें साइन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जिससे वो 1 1 एंड ऑन टू बन जाएगा और रेंज उसकी -1 से 1 मिलेगी। तो ये जितने भी यहाँ पे इंटरवल दिखाए हैं उसमें से आप किसी भी इंटरवल में इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो वी कैन डिफाइन द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन इन ईच ऑफ दिस इंटरवल। ये सारे ही इंटरवल में इसका इनवर्स हमें मिल जाएगा, क्योंकि सारे ही इंटरवल में फंक्शन कैसा बन रहा है, 1 1 एंड ऑन टू, राइट। तो देखो, साइन इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 से 1। इसका जो डोमेन जो है वो -1 से 1 रहेगा, वो पक्की बात है, राइट। क्योंकि साइन जो था वो कैसे था डिफाइन, आर से लेके -1 से 1। तो ये डोमेन, ये जो रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका जो डोमेन आर था वो आर जो है वो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब कि आर नहीं रहेगा, इसका डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दैट इज वो क्या हो जाएगा, -3π/2 से π/2 हो सकता है, -π/2 से π/2 एंड π/2 से 3π/2। ये तीनों में हम कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 नहीं है, ऐसे आगे भी आप बना सकते हो। 3π/2 से क्या हो जाएगा, 5π/2, राइट। ऐसे आगे भी आप बना सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव में भी ले सकते हो। बट द थिंग इज कि करस्पॉन्डिंग टू ईच इंटरवल वी गेट अ ब्रांच ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स। ब्रांच विद द रेंज अच्छा यहाँ से मैंने ये लिखा है कि ब्रांच विद द रेंज -π/2 से π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अच्छा, ये चीज नोटिस करो एक, कि जब आप -π/2 से π/2 में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो और तब जो वैल्यू मिलेगी वो ब्रांच जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और अदर देन, मतलब कि यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट। और बाकी के जो दोनों ही इंटरवल है, या तो इतने ऐसे बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, वो डिफरेंट वैल्यू ब्रांच हो जाएगी, राइट। तो जब मेंशन किया होगा प्रिंसिपल वाला तो आपको प्रिंसिपल लेना है। और वही रीजन है कि जब साइन इनवर्स हम लिखते हैं, मतलब कि जैसे साइन इनवर्स फंक्शन हमें दिखाना है तो वहां पे हम -1 से 1 करके फिर यहाँ पे क्या दिखाते हैं, -π/2 से π/2। हावेवर ये फिक्स नहीं है, देखो दिस इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे इंटरवल चेंज होते रहते हैं, बट फिर भी हम ये जनरली क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसलिए, ठीक है, ओके। सो अगेन एक चीज और नोटिस करनी है आपको कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो उसकी वैल्यू एक्स होगी, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो उसकी वैल्यू भी एक्स होगी। बट यहाँ पे जो चीज नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है -1 से 1 में होगी, मतलब कि ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और यहाँ पे x की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 होगा। क्यों? बिकॉज ये क्या है, ये एंगल है। ये कैसा पता चलता है वो देखो, कि जब भी आपको साइन x लिखा है एंड साइन इनवर्स x लिखा है, तब नोटिस करो कि अगर साइन की बाजू में x है तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू देनी पड़ेगी इनपुट में, बराबर। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि -1 से 1 में होगी, बराबर। और इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो एंगल मिलेगा। और इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब -1 से 1 में। तो इनपुट में एंगल दो, आंसर वैल्यू मिल रही है, मतलब ये साइन फंक्शन है, राइट।
और साइन इनवर्स फंक्शन है तो उसमें आंसर में सॉरी इनपुट में नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू दो तो आंसर में एंगल मिलेगा आपको, करेक्ट। ओके, सो इन अदर वर्ड हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है और मुझे x चाहिए तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, मतलब x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स ऑफ y, राइट। अब दोनों के हमें ग्राफ आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ तो उसको आपको ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले हमें साइन x का ग्राफ देखना है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही पता है कि जब मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख रहा हूँ तो इनपुट x में मुझे क्या चाहिए एंगल, और y मुझे क्या मिलेगा, जो y मिलेगा वो मुझे मिलेगा वैल्यू, बराबर, मतलब कि वो -1 से 1 में होगी। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ वैसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई किया है कि y एक्सिस पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा -1 से 1, तो ये आंसर जो है वो चेंज नहीं होने वाला। देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी, राइट। उसके बीच में ये पूरा ग्राफ रहेगा तो y एक्सिस का इतना ही पोर्शन यूज़ होने वाला है, बट x एक्सिस पूरा ही यूज़ होता जा रहा है क्योंकि x में आपको एंगल देना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, π/2 पाई, 3π/2 2π, ऐसे ही यहाँ पे माइनस में -3 -π/2, ये -π -3π/2 एंड दिस इज -2π, राइट। ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये इजीली आप समझ सकते हो। अब साइन इनवर्स का ग्राफ जो है ना वो आपको समझना है, ये इसके जैसा ग्राफ नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा। देखो मैं अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूं तो मुझे करना क्या है कि x के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने बताया साइन इनवर्स x है तो x जो है वो वैल्यू लेगा, मतलब इनपुट में मुझे -1 से लेके 1 तक की वैल्यू देनी पड़ेगी और आउटपुट में मुझे जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे एंगल की वैल्यू मिलेगी सारी रेडियन में, राइट। तो देखो मैंने ये -1 से 1 के अंदर बीच में ये वैल्यू लगा दी है, -1 फिर -1/2 0 1/2 एंड 1, ये 5 वैल्यू के लिए हम सपोज देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर साइन के अंदर आप वैल्यू 0 दोगे तो वैल्यू आपको 0 मिलनी है। अब 1/2 कब होगा, वो जब π/6 होगा, एंड 1 कब होगा, जब π/2 होगा, और यहाँ पे -1/2 तो -π/6 एंड -1 तो -π/2, मतलब कि x की वैल्यू आपने क्या दी थी अंदर, -1 से लेके 1 के बीच में दी थी, तो आपको आउटपुट में एंगल मिलेगा। मतलब कि साइन इनवर्स अगर किसी ने आपको पूछा कि 1 की वैल्यू क्या होगी तो वो π/2 होगी, राइट। और भी होती है बट यहाँ पे समझ लो सिंप्लिसिटी के लिए कि π/2 होगी, राइट। अगर किसी ने पूछा कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी तो आपको सिंपली सोचना है उल्टा कि साइन कौन सा एंगल जो है वो 1/2 देगा, तो वो हम जानते हैं कि π/6 की वैल्यू जो है 1/2 देती है, राइट। तो ये ऐसे आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। सो देखो -π/2 से π/2 में ये वैल्यू ऐसे वेरी करिए, -1 से लेके 1, तो ये ऐसे इंक्रीजिंग हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले डिसाइड कर लेते कि x की वैल्यू -1 से 1 में ही वेरी करेगी और y की वैल्यू जो एंगल में वेरी करेगी। तो x पे मैंने देखो यहाँ पे -1 लगा दिया है, यहाँ पे 1 लगा दिया है, और ये क्या होगा 0 मेरा। अब ये क्या होगा 1/2 माइनस, और ये क्या होगा 1/2 प्लस। तो मुझे करना क्या है कि y पे मुझे एंगल्स दिखाने हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने -π/2 दिखा दिया है, बीच में सारी एंगल मैंने दिखाया नहीं है बट आप समझ सकते हो ये π/2 है। तो ये वैल्यू ऐसे वेरी करेगी 1, जब आप इनपुट में 1 दोगे तो आपको आउटपुट में π/2 मिलेगा ऐसा। तो ये ऐसे करके ऐसे वेरी होगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, राइट। अब क्यों इतना ही ग्राफ मैंने दिखाया है इधर, क्योंकि हमें तो बोला ही गया है कि आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि अभी हमारा डोमेन -π/2 से π/2 है, राइट। अब देखो ये दोनों ही ग्राफ को मैंने यहाँ पे सुपर इम्पोज किया है। तो ये ग्राफ जो कौन सा है साइन एक्स का, मतलब ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, राइट। उसके ऊपर सबसे पहले मैंने इतना पोर्शन ही सुपर इम्पोज किया था। देखो ये दिस मच पोर्शन कि जो आपका राइट इतना ही पोर्शन, ये जो था ना इतना यहाँ से लेके इतना, वही मैंने सुपर इम्पोज किया था। फिर बाकी का जो पोर्शन है वो कैसे मिला है मुझे, तो वो ये ऐसे इंटरवल चेंज करते हुए मुझे मिला है। जैसे सिर्फ π/2 पे ही 1 नहीं होता है, ये जो है
वो 5π/2 पे भी 1 होता है, राइट। अगर हम इन दोनों की बात करें, सॉरी π/2 से 3π/2 की बात करें तो ये π/2 पे भी होता है। फिर π/2 के बाद आगे बढ़ना है हमें, तो ऐसे करेंगे, देखो ये π/2 है, फिर 3π/2 पे जाना है, तो इस पे भी वैल्यू वही होगी, बट यहाँ पे ऐसे चेंज होना है कि जब 1/2 की बात करें तो वो पाई माइनस क्या करना होता है आपको, π/6, पाई माइनस π/6 इज 5π/6, तो ये 5π/6, फिर ये पाई, फिर यहाँ पे 7π/6 एंड फिर ये 3π/2। तो एक ही जगह पे सिर्फ वो नहीं होएगा, दूसरे इंटरवल पे भी वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये इतना हुआ, फिर यहाँ से आगे ऐसे जाएगा, राइट। मतलब कि ये यहाँ पे पहुँचा था, ये जो था वो क्या था हमारा π/2, फिर आगे पहुँचा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3π/2, और 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, वो जो होगी वो -1 वैल्यू होगी, राइट। तो ऐसे ही मैंने पूरा ग्राफ यहाँ से ये बाकी के इंटरवल ज्वाइन करके बनाया है। अदरवाइज साइन इनवर्स का ग्राफ जो है वो इतना ही होगा। अगर सिर्फ एक इंटरवल की बात हो रही है ये वाला, तो ये इतना ही ग्राफ मिलेगा आपको, राइट। बट ये दोनों मैंने सारे ही इंटरवल यहाँ पे ज्वाइन करके बनाया है ऊपर वाला ग्राफ, तो फिर सुपर इम्पोज किया, दोनों ग्राफ बिल्कुल ही अलग है, तो आपको मिक्स नहीं करना है। ये ग्राफ अलग है, यहाँ पे एक्स पे क्या वैल्यू होगी, एंगल, राइट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, और वाई पे क्या वैल्यू होगी, जो -1 से 1 के बीच में। और इस ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, -1 से 1, जो आप देख सकते हो -1 से 1 लिखा है। और वाई एक्सिस पे क्या होगा, एंगल, तो ये एंगल मैंने -π/2 से π/2 लिखा है। सो लास्ट में मैंने क्या किया है कि ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, एंड ये जो है वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उन दोनों को सुपर इम्पोज किया है मैंने, तो मुझे जो है वो ग्राफ कैसा मिला, एक मिरर इमेज मिला है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन से। देखो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, इसको नोटिस करें हम, तो इसके ऊपर नीचे हमें ये ऊपर नीचे हमें मिरर इमेज मिलेगा, राइट। ये दिखाने के लिए किया है, अदरवाइज आपको सेपरेटली ग्राफ को ही समझना है। क्लियर है? थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।